हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक इनसाइट विद तुशी। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पर है। टॉपिक ये है कि क्या कोई ऐसा सीक्रेट एडमायर है जो आपके पीछे है, क्या किसी की नज़र है आपके ऊपर, और उसके हाव भाव जैसे भी है मैं सब देखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा डिटेल रहने वाली है। क्या कोई व्यक्ति है जो आपके पीछे है, आपको फॉलो कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और आपको उनका भनक तक नहीं है। होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो कोई सीक्रेट एडमायर भी हो सकता है, या कोई वन साइडेड लवर भी हो सकता है आपका, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको क्रश कर रहा है और आपको नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, आपको भनक नहीं है। तो हो सकता है कि मैं जो रीडिंग में क्वालिटीज़ बताऊंगी शायद आप लोगों को सुन के कोई ना कोई व्यक्ति याद भी आ जाए। ठीक है, सो लेट्स सी, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्या कोई आपके पीछे है भी या नहीं, ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। कितने व्यक्ति है कितने नहीं, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, सो जिनको भी मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, अपने मन में जो है सोचिए भगवान जी के बारे में और उनसे बोलिए कि जो आए आपके लिए आए, आपको ट्रू गाइडेंस रीडिंग ट्रू मिले जहां आप आए हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं। जिस तरह की भी आपको रीडिंग चाहिए, आपको कोटेशन सब मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक हाय भेजना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे और आपको बोलना है कि मुझे टैरो रीडिंग करानी है, तो मैं आपको सारे कोटेशन सेंड कर दूँगी। फिर आप अपनी विलिंग के अनुसार जो है मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, क्या कोई है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। हमारे पास दो कार्ड आ गए हैं। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, सेकंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है कि है तो आपके नोन का, बट आपको उनका आइडिया नहीं है। जैसा होता है ना कि है तो नोन बट आपको आइडिया नहीं है कि क्या ये मुझे सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, या क्या ये मेरा सीक्रेट लवर है। होता है ना कभी कभी ऐसा। तो हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स। वन मोर कार्ड प्लीज़। हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड कंफर्म कर रहा है कि कोई है, ऑब्वियसली कोई है, ओके, जिसने अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखा हुआ है। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। बॉटम से डेक से है द वर्ल्ड। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है गाइस। ओके, ये कोई ऐसा साइंस की मैं बात करूँ तो सारे साइंस अवेलेबल है, सब साइंस है यहाँ पे। विद दिस वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे टोटल साइन इक्वली अवेलेबल है। इक्वली मतलब सबकी यहाँ पे, सारे जितने भी 12 जोडिक साइन होते हैं सबकी यहाँ पे एनर्जीज है। क्या कोई व्यक्ति है जो आप लोगों को सीक्रेटली एडमायर कर रहा है या आप लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। सो गाइज, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि येस देर इज़ समवन जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि आपकी उनसे ज़रा भी बात नहीं होती। उसका रीज़न हो सकता है कि आपका कोई एक्स की भी यहाँ पे एनर्जी है, कि आपका कोई एक्स भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको प्रपोजल दिया हो लेकिन आपने एक्सेप्ट ना किया हो। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। मैंने कहा ना, या तो आपका एक्स है, मतलब कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको रिजेक्शन मिला है। वो आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर रखा है। जैसे किसी ने डायरेक्ट प्रपोज किया होगा तो आपने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया कि सॉरी नो ऐसे करके, या फिर किसी ने आपकी तरफ अप्रोच करने की कोशिश करी और आपने इनडायरेक्टली उनको इग्नोर कर दिया और इनडायरेक्टली रिजेक्ट मार दिया। मतलब डायरेक्ट तो नहीं बोला किसी को, पर इनडायरेक्ट वे में रिजेक्ट दे दिया। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्स हो और उसने आपकी लाइफ में फिर से एंट्री लेने की कोशिश की हो, या फिर ऐसा सोच बनाया हो बट आपने डायरेक्टली अपनी बात कह के उनको मना कर दी। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिजेक्शन खा के बैठा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति। तो ओवरऑल आपने सोचा होगा कि रिजेक्ट तो कर दिया है मैंने, बट ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, और शायद आप भूल भी रहे हो उसे, है ना। या फिर आपके दिमाग में भी सुनते हुए कोई व्यक्ति याद भी आ रहा होगा। ठीक है, कि कहीं ये वो तो नहीं। तो फॉर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप लोगों के पीछे वो आज भी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन्होंने कन्फेस करना बंद कर दिया है। ये इंसान ने अपनी फीलिंग्स अपने तक रखी हुई है। इनका मन बहुत करता है कि ये आपको बोलें, आपको अपनी भावनाएँ बताएँ, है ना।
लेकिन बताएंगे तो तब ना जब आप उसका रिस्पॉन्स उनके टूवर्ड्स ठीक होगा। आपका रिस्पॉन्स हो सकता है आप कुछ ना बोलते हो उन्हें, बट द पॉइंट इज़ दैट कि आप कुछ बोलते ही तो नहीं हैं। उनको अच्छे से पता है कि आपका उनकी तरफ किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स, किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्टेंस नहीं आने वाला। तो उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, सारी चीज़ों को अपने तक ले लिया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है भी हो सकता है जिसने आपको दोस्ती में ही सही, मतलब कोई रिश्ता ना हो लेकिन दोस्ती में ही सही, कभी आपके साथ चीटिंग भी किया हो। और आज के टाइम पे उनकी एनर्जी ऐसी है कि ये माफ़ी तक नहीं मांग पाते हैं, बिकॉज द नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ अ स्लो एनर्जी एंड नाइट ऑफ कप्स इज़ अ कन्फेस्ड एनर्जी, जिसमें माफ़ीनामा भी होता है। तो इनका मन है कि शादी बोल रही, अगर मेरे मुंह पे शादी वर्ड आया है तो मे भी यहाँ पे शादी की भी एनर्जी होगी कि इनका मन होगा। लेकिन मैं वो बोलने नहीं वाली थी, लेकिन मेरे मुंह पे पता नहीं क्यों आई ये चीज़। तो कहते हैं ना कि वट एवर हैपेंड इन द रीडिंग इट्स अ पार्ट ऑफ द रीडिंग। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे मैं यूनिवर्स गाइडेंस और चीज़ें बता रही हूँ, तो मेरे मुंह से अगर कुछ निकला है तो हो सकता है उसकी एनर्जी यहाँ है, भले कार्ड नहीं है। तो हो सकता है इनका मन आपसे शादी करने का भी करता हो, बट मेरी जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो ये है कि ये अनकन्फेस्ड है। हो सकता है इन्होंने कभी चीटिंग भी किया हो, बट आज ये गिल्ट में भी है। तो इनकी माफ़ी की एनर्जी ज़्यादा है, जैसे किसी बात को लेके माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, पर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये अभी आके आपको कन्फेस्ट कर देंगे कि मैं आज भी तुम्हारे पीछे हूँ, मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ, ये कोई, मैं आपके लवर की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ कि कोई व्यक्ति जो आपके पीछे पड़ा है, तो ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपने खुद ही, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपने खुद ही अपने व्यूअर्स जो है, सॉरी, खुद ही आपने एक वो बना रखा है, क्या कहते हैं उसे, आपने खुद ही एक बाउंड्रीज़, या फिर हो सकता है कि एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रखा है कि तुम नहीं आना, तुम मेरे पास आना नहीं, लाइक इनडायरेक्ट वे में। जैसे कि ये आपसे सोचती हूँ कांटेक्ट कर ले, तो आपने उनको इतना फ्री और फ्री जो है रेंज दिया ही नहीं है कि उनकी हिम्मत भी हो आपसे कांटेक्ट करने की। हो सकता है नंबर एक्सचेंज हो, बट इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा वो दिया ही नहीं है इन्हें इतना फ्रीली, और अपना फ्रीली क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन, फ्रीली जोन, वो दिया ही नहीं है आपने, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके यहाँ से बहुत दूर रहता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो सकता है एक ही शहर के हो, बट आपकी मीटिंग नहीं होती है ना, आपकी मुलाकातें नहीं होती है, आप लोग एक दूसरे को इतना नहीं देख पाते हैं। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से शुरू हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस से भी ख़त्म हो गया। और आज के टाइम पे ये पर्सन की जो एनर्जी, शायद वो इस वजह से भी आपको अप्रोच नहीं कर पाते, आपके पीछे तो पड़े हैं, आपके पीछे तो हैं, लेकिन आपके फ्रंट में इसलिए नहीं आते कि उनकी हिम्मत ही नहीं है। आपको वो देखते हैं हायर रिगार्ड्स में, हायर पावर में, तो उस बंदे की हिम्मत ही नहीं है आपके समक्ष आने की, ठीक है। सो इस तरह की यहाँ पे रीडिंग है, ओके। सो थोड़ा सा और देखेंगे हम और क्या आता है इस पर्सन के लिए, ओके। सो ये अनकन्फेस फीलिंग है, बिल्कुल आपके सामने ये नहीं छुपा रखा है, ये उसके फ्रंट में नहीं आते। और अभी इनका कुछ समय इरादा है भी नहीं, आपने इनको शायद डायरेक्टली रिजेक्ट करा है या इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया है, यही रीज़न है कि इनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड बता रहा है। इस बंदे की हेल्थ भी सही नहीं चल रही है, हो सकता है इन्होंने इनडायरेक्ट वे में आप तक ये बात पहुंचाई भी हो कि मेरी हेल्थ सही नहीं है, ठीक है, ये ऐसा है, ओके। सो यहाँ पे भी देखो एक शेर है जो बेड़ियों में है, जो मुझे सीधा बता रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो मैंने बोला ना, ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि एक ऐसा व्यक्ति है, एक वो नहीं होता, एक एटीट्यूड भी है, जैसे शेर का एटीट्यूड भी होता है, उसको अगर जेल में भी बंद कर दो ना, जेल कह रही हूँ, पिंजरे में भी बंद कर दो ना, अच्छा, पर शेर का एटीट्यूड नहीं जाता। शेर की आदत है घुर्राना, शेर की आदत है अपने नीचे ना झुकना, शेर की आदत है अटैक मोड में रहना। तो उसको आप पिंजरे में भी बंद कर दोगे ना, वो तब भी रोर करेगा, तब भी घुर्राएगा, तब भी गरजेगा, तब भी गुस्सा दिखाएगा, तब भी अपने एटीट्यूड में रहेगा। समझ रहे हो ना बात को, वही है ये। तो समझ लो ये बंधे हुए तो है, लेकिन इनका एटीट्यूड अभी भी नहीं जा रहा है। और आपके फ्रंट में ना आने का रीज़न यही है कि आपने जो इनको इनडायरेक्ट वे में रिजेक्शन दिया है, कि मतलब कि आप इनमें कोई अब इनसे वास्ता नहीं रखते, या फिर इस बंदे की हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की, तो ये इनका एटीट्यूड बोलता है, ये इनका नेगेटिव ईगो बोलता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। लेकिन अंदर ही अंदर खाने ये इंसान आज भी आपके ही पीछे हैं,
ठीक है, अब आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, अपनी फीलिंग को दबा के बैठे हुए हैं। सो देखते हैं और इनके कुछ फीचर्स। एटीट्यूड की वजह से ही आपके फ्रंट में नहीं आते कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, देखो मैं तुम्हारे सामने आऊँगा ही नहीं, आऊँगी ही नहीं, लेकिन मन आज भी आपके पीछे ही है इस इंसान का। ठीक है, देखते हैं कुछ फीचर्स। बताइए यूनिवर्स क्या फीचर्स हो सकते हैं इस इंसान के। बहुत सारे हैं ये तो। ओके चलो बहुत है इतने। लास्ट शफल एंड देन आई विल डन। बहुत सारे आ गए वन लास्ट शफल में तो। ओके चलो अब आगे तो ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बॉटम से डेक से कुछ नहीं आया है, दोनों कार्ड अनफोल्ड है। हाँ, तो देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या है आप लोगों के लिए, इनके फीचर्स क्या हो सकते हैं, और जो भी यहाँ है वो सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। सो गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो गाइस यहाँ पे इस इंसान का कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है या मीडियम टोन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये बहुत गोरा गोरा नहीं होगा। अगर आपको यार इंटरकास्ट हो सकता है, आपकी कम्युनिटी से बिलोंग ये नहीं करते। कुछ लोगों के लिए इंटर रिलीजन भी है यहाँ पे। हस्बैंड, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड से न बनती हो, और ये आपके खुद के हस्बैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके सीक्रेटली आपके बहुत पीछे पड़े रहते हैं और आपको शो नहीं करते हैं कि मैं आपके, मतलब हो सकता है आप पे स्टॉक करते हो, नज़र रखते हो और आपको बताना रखा हो। जैसे आप कहीं वर्किंग है, ऑफिस में काम करते हैं, तो हो सकता है ये आपको स्टॉक करते हो, आपके पीछे कोई व्यक्ति छोड़ा हुआ हो, आपके ऊपर नज़र रखते हो, बट आपको बताइए। फिर हो सकता है आपके चुपके से आपके फ़ोन वोन चेक करते हो, अगर आप लोग मैरिड है तो ये भी हो सकता है। फेयर कॉम्प्लेक्शन, अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ डार्क कॉम्प्लेक्शन का व्यक्ति भी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ फेयर कॉम्प्लेक्शन का व्यक्ति भी है। ओके, मटेरियलिस्टिक इंसान हो सकता है, मतलब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि शायद अपने टाइम पर इन्होंने फीलिंग्स, थॉट्स, भावना, इन सबको कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। हमेशा मटेरियलिस्टिक रहे इनका नेचर हो सकता है, जैसे पैसा, लाइक दैट। प्लेयर, मैंने भी क्या बोला कि कुछ लोगों के लिए इंसान ने आपको अपने टाइम पे चीटिंग भी किया हुआ है, तो अभी मेरे पास प्लेयर की भी एनर्जी आ गई है। ठीक है, या फिर हो सकता है ये कोई स्पोर्ट्स प्लेयर भी हो। ओके, इनका जो इनिशियल है वो DJPVLR हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनके सरनेम में भी ये लेटर्स हो, सरनेम के इनिशियल्स भी हो। एंगर इश्यूज़, इनको अपने गुस्से पे काबू नहीं होगा। ओके, AGMSZI भी इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, मेडिटेशंस, तो ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन हो सकता है कि आप मेडिटेट किया करें। ठीक है, आप हो सकता है आपका माइंड भी थोड़ा सा वैसा रहता हो, स्ट्रेसफुल, तो आप ये लव सो मच, तो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। फर्स्ट मीटिंग, अभी मैंने बोला कि आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई है, आप में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हो सकता है आप लोगों में अभी एक ही मीटिंग हुई हो, या कभी आपने मीटिंग इनसे कभी किया ही ना हो पर्सनल। 2, 9, 22, 25, 4, 20, ये कोई नंबर या डेट्स हो सकते हैं आपके या आपके उस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ। हीलिंग प्रोसेस पे है ये व्यक्ति। ओके, जून, जुलाई, सितंबर, कुछ स्पेसिफिक मंथ्स हैं हमारे पास है। ये गाना है आपके लिए डेडिकेटेड इनकी तरफ से, बाहों में चले आओ। तो ये गाना ज़रूर से सुनिएगा, शायद इसमें आपके पर्सन के कुछ चैनल मैसेजेस हो। नमो नमो शंकरा, तो आप लोग हिंदू हैं तो आपने ये गाना ज़रूर सुने, और ये एक साइन भी है कि आप शिव जी के उपासक बने, थोड़ा शिव जी को भी ध्यान दें। ब्यूटीफुल आइज़ आपकी या इनकी हो सकती है। डे टाइम में आपको ये ज़्यादा मिस करते हैं, या आपसे ज़्यादा मुलाकात डे टाइम पे होती होगी। आपका फैशन सेंस इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इनका जो थोड़ा इरादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने का भी है, मतलब ये आपको इमेजिन करते हैं सेक्सुअली भी। और क्रिस्टल या स्टोन्स आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप अगर आप अपनी रिश्ते से ही करना चाहते हैं तो रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल्स को वियर कीजिए। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।